हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग समास देखने वाले हैं। तो जानते हैं समास कहते किसे हैं। तो देखिए, समास देखिए, इसमें अर्थ इसका क्या होता है। देखिएगा, अर्थ सम प्लस अस। आप लोग जानते होंगे कि सम का मतलब होता है यहाँ संयोग, और अस का अर्थ होता है यहाँ पर होना। होना इसका परिभाषा हुआ क्या? दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। और इस समास के तोड़ने की क्रिया को हम लोग विग्रह कहते हैं। जिस तरह से हमने संधि के तोड़ने की क्रिया को हम लोग विच्छेद कहते हैं, उसी प्रकार याद रखिएगा कि समास के तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो नया शब्द बनता है तो उसे हम संधि कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंट होता है। जिस प्रकार देखिए यहाँ पर, जैसे राजा, राजा का पुत्र। तो देखिए इसमें दो पद है। इसमें राजा का पुत्र, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? राजपुत्र। जैसे कमल का नयन, कमल जैसा नयन, जैसे कमल नयन बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है और एक नया शब्द बनता है जिसे हम लोग समास कहते हैं। तो देखिए, इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से आज पढ़ने वाले हैं, इसके भेद। और आप लोग इसको ट्रिक से याद कर इसके एग्जाम्पल आसानी से पकड़ सकते हैं कि यह समास कौन सा समास है। क्योंकि समास के भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दीर्घु समास, बहुव्रीहि समास, नय समास। तो वो आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं एग्जाम में, और पूछा जाता है कि यह कौन सा समास है, यह बताइए। तो देखिए, हम आपको इसे एक दोहे के माध्यम से आपको बताते हैं। इसे याद कर लीजिएगा, जिससे आप आसानी से बता सकते हैं कि यह कौन सा समास है। तो देखते हैं। समास देखिएगा, जैसे कारक छिपे तत्पुरुष, कारक छिपे तत्पुरुष कहावे। कारक छिपे तत्पुरुष कहावे, और छुपे, और छिपे, और छिपे द्वंद्व कहावे, और छिपे द्वंद्व कहावे, और छिपे द्वंद्व कहावे। चलिए देखिए, पहले हम लोग दो भेद समझते हैं इसमें। क्या बोल रहा है कि कारक छिपे तत्पुरुष कहावे, और छिपे द्वंद्व बतावे। बतावे कर दीजिए, द्वंद्व बतावे। जैसे देखिए, एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या? राजपुत्र। देखिए, इसमें कारक छिपा हुआ है। जब इसको तोड़िएगा तो इसमें कारक आपको दिखाई देगा। देखिए, जैसे राजा का पुत्र। अब जब इसका विग्रह कीजिएगा तो आपको यहां पर कारक चिन्ह दिखाई देंगे। अगर कारक चिन्ह दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि वह
तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास। और छिपे द्वंद बतावे, यदि और छिपा है तो उसे हम द्वंद कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल में, माता पिता, हम लोग इसे कैसे बोल सकते हैं? माता और पिता। और जैसे लोटा डोरी, तो लोटा और डोरी। पति पत्नी, पति और पत्नी। जब भी और का अर्थ निकल जाए तो याद रखिएगा वहां पे हम द्वंद समास बताएंगे। देखिए द्वा द्वा, बीच में नौ है, नौ का अर्थ होता है, नौ का अर्थ यहां समझ जाइए कि यहां पर और है, संस्कृत में च रहता है। जैसे माता चह पिता, सीता चह राम, पति चह पत्नी। तो च का मतलब होता है और, संस्कृत में। अगर आपको हिंदी में समझना हो तो याद रखिएगा वहां पर और होगा। जैसे माता और पिता, लोटा और डोरी, मामा और मामी, चाचा और चाची। और का अर्थ निकल जाए तो याद रखिएगा वह द्वंद समास कहलाएगा। तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? संख्यावाचक द्विगु जनावे। देखिए इसके आगे संख्यावाचक द्विगु जनावे, कर्मधारय विशेषण संग आवे। कर्मधारय विशेषण संग आवे। ठीक, क्या बोल रहा है? यदि संख्यावाचक हो तो उसे हम द्विगु कहेंगे, द्विगु समास। जैसे देखिए चौराहा, चौराहा। देखिए चौ का मतलब होता है चार। चतुर्भुज, चार। जब भी अगर पहला पद अगर आपको संख्यावाचक हो तो उसे हम द्विगु का देखिए गु मतलब यहाँ पर समझ लीजिए गणित से संबंधित, तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। सप्तऋषि, वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। त्रिनेत्र या त्रिलोक, वहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? द्विगु समास बोल सकते हैं। अब आया कर्मधारय विशेषण संग आवे। कर्मधारय विशेषण जैसे सुंदर फूल, सुंदर पेड़, यहां पर सुंदर विशेषण है, इसलिए यहां पर वैसे जो शब्द होंगे तो याद रखिएगा उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे, क्योंकि वह क्या है? आपको विशेषण के संग आता है। सुंदर घोड़ा, जो घोड़ा है वो सुंदर है। सुंदर नयन, वहां पर आपका सुंदर विशेषण बता रहा है, इसलिए उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा अर्थ धरे, तीसरा अर्थ धरे जो कोई, तीसरा अर्थ धरे जो कोई बहुब्रीह कहावे सोई। बहुब्रीह कहावे वही। क्या बोल रहा है कि तीसरा अर्थ धरे, तीसरा अर्थ बताता है जो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीह समास।
जैसे दशानन, जैसे दशानन का नाम लेते हैं हम लोग समझ जाते हैं वो जिसके 10 सर थे, रावण की बात आ जाती है। तो हम लोग सीधे याद रखिएगा, वहां पर संख्यावाचक होने के बावजूद भी उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुब्रीह कहेंगे, क्योंकि तीसरे अर्थ को वह क्या करता है, हमें संकेत करता है, इसलिए उसका तीसरा अर्थ हमें मिलता है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीह समास कहेंगे। ठीक, जैसे आपको क्या हो जाएगा, लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, तो अर्थात गणेश जी। श्वेतांबर, सरस्वती जी। वीणाधारणी, सरस्वती जी। जैसे हम लोग नाम पकड़ते हैं, तीसरा अर्थ अर्थात उसमें दिए गए पद ना प्रधान होकर कोई तीसरा प्रधान हो जाता है, तो उसे हम लोग बहुब्रीह कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसी तीसरा अर्थ आपके मन में चलने लगे, वहां पर जो पद दिए गए हैं वो पद प्रधान ना हुआ, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो उसे हम लोग बहुब्रीह समास कहते हैं। जैसे दशानन, नीलकंठ, सीधे हम लोग देखते हैं नीलकंठ, अर्थात नील और कंठ, इसकी विशेषता नहीं है। नीलकंठ जैसे बोला हमने, शंकर जी हमारे दिमाग में चलने लगा, इसलिए वहां पर नीलकंठ जो होगा वह बहुब्रीह समास होगा, उसे हम बहुब्रीह समास पर ही टिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक नय, नकारात्मक नए जनावे, नए जनावे, नए जनावे अव्यय से अव्यय पहचाने, अव्यय, अव्यय से अव्यय, अव्यय भाव पहचाने, अव्यय से अव्यय भाव पहचाने। नए, तो नकारात्मक से नए समास, देखिए कोई भी अगर ऐसा समास हो जो नकारात्मक हो, जैसे धर्म का अधर्म, तो अधर्म जो है आपको पूछ देंगे कि अधर्म कैसा समास है, तो आप देखिए उसमें नकारात्मक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नए समास कहेंगे। आस्तिक का नास्तिक, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, नए समास हो जाएगा। और अव्यय, अव्यय से अव्यय भाव पहचाने, अगर पहला पद अगर अव्यय है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आप उसे अव्यय भाव समास कहेंगे। अव्यय भाव समास जैसे यथाशक्ति, यथा, यथा जो है वो अव्यय है। उपनगर, उपगंगा, यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये ऐसे जिसका पहला पद एक अव्यय होता है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर नकारात्मक है तो उसे हम नए समास कहेंगे, और बहुब्रीह समास अगर बहुब्रीह है तो उस जगह पर हम लोग तीसरा अर्थ अगर पता चलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीह समास कहेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।